नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। डॉक्टर बायनविच जी के केस में से हमने इसको लिया है। डॉक्टर बायनविच जी के भाई जो है दोस्तों, वो भी एक डॉक्टर है और वो एक कैंसर जो हॉस्पिटल होता है वहाँ पर कैंसर के जो मरीज़ हैं उन पर वो उपचार करते हैं। उनका नाम है पीटर, डॉक्टर पीटर वीज़। तो इस तरीके से जो डॉक्टर पीटर है दोस्तों, उन्होंने अपने मरीज़ के बारे में कुछ एक बात ऐसे कही थी। वो ये कहते हैं दोस्तों कि उनका एक मरीज़ था और उसको कैंसर हुआ था और ऐसी कुछ कंडीशन थी दोस्तों कि जहाँ पर अभी वो ज़्यादा दिन ज़िंदा नहीं रहेगा, एकदम आखिरी वो स्टेज पर था। आखिरी समय में कुछ उसके जाने के कुछ दिन पहले दोस्तों, उसने डॉक्टर जो पीटर है उन्होंने अपने मरीज़ को ये कहा कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कुछ अलौकिक ऐसे अनुभव होते हैं, तो वैसा अगर तुम्हें कोई अनुभव हुआ तो तुम ज़रूर कहना। क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर को हम ऐसी बातें कहे तो हमें मूर्ख ठहरा देंगे या फिर तुम्हारा ये भ्रम है, हेलुसिनेशन है वगैरह, ऐसा कुछ बातें कहेंगे। इसलिए कुछ लोग नहीं कहते। अगर तुम्हें ऐसा अनुभव आया तो तुम ज़रूर मुझसे कहना, मैं उस पर यकीन करूँगा, क्योंकि तुम्हारी ये बात नहीं है, बहुत सारे लोगों को ऐसे होता है। वो जो इंसान था दोस्तों, एकदम डॉक्टर उनको देखते रह गया डॉक्टर को, और बाद में उसने ये कहा कि आप सच कह रहे हैं, आपको मुझ पर यकीन होगा? तो इन्होंने कहा कि हाँ ज़रूर होगा। तब उस इंसान ने ये कहा कि मैं पूरी ज़िंदगी कभी भी मैंने ऐसे भगवान को माना नहीं, और यहाँ पर आज मैं बीमार जब था तब 2 दिनों पहले उसी अस्पताल में जब वो एडमिट था दोस्तों, तब उसको कुछ इस तरीके से अनुभव आया। वो ऐसी कंडीशन में था कि जहाँ पर वो पूरी तरीके से नींद में भी नहीं था और पूरी तरीके से जगा भी नहीं था, जागरूक अवस्था भी नहीं था। तो वैसे अनुभव उसको कुछ इस तरीके से हुआ कि उसके सामने एक बादल का ऐसे गोला आया और उस बादल के गोले ने उस इंसान को यह कहा कि तुम मेरे साथ अभी चलने के लिए तैयार हो क्या? तब इस इंसान ने कहा कि अभी नहीं, तुम थोड़ा देर ठहरो, मैं बाद में तुमको कहता हूँ, लेकिन अभी मैं तैयार नहीं हूँ। तो वो जो बादल का गोला था वो चला गया। बाद में दोस्तों उस इंसान ने ये कहा कि अगले दिन वो फिर से गोला वहाँ पर आया और उसने उस इंसान को पूछा कि अब तुम जाने के लिए तैयार हो क्या? तब इसकी तबीयत जो थी वो थोड़ी सी बिगड़ती जा रही थी। तब फिर भी उसने ये कहा कि नहीं, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, मैं बाद में चलने के लिए तुमसे तैयार हो जाता हूँ। तब वो बादल के गोले ने क्या किया, वो तुरंत चला नहीं गया, बल्कि उसने एक बादल का जो गोला था उसके अंदर से कहीं ना कहीं हाथ जैसा कुछ निकला और इनके शरीर में, वो जो पेशेंट था उसके शरीर में उसने ऐसे वो हाथ डाला, वो आर पार गया और बीच में से ऐसे उसने कुछ निकाला दोस्तों। और उसके हाथों में काली काली जो ईंट होती है, समझो ईंट जैसे होती है जिससे घर हम बनाते हैं, वैसे ईंट जैसे एक बड़े पत्थर जैसा स्क्वायर पार्ट कहीं ना कहीं उसके हाथों में था। और बाद में उसको लेकर वो चला गया। और वो जो मरीज़ था वो कुछ इस तरीके से कहता है कि वो जो पार्ट था या फिर वो जो ईंट जैसा भाग था, वो लेकर जाने के बाद मुझे थोड़ी सी राहत मिली, लेकिन फिर से 2 दिनों के बाद इनकी तबीयत फिर से बिगड़ती गई। तो फिर से वो आत्मा वो उनके सामने आई और उसको यही पूछा कि अब तुम्हारी तबीयत बिगड़ती जा रही है, तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है, अच्छा होगा कि तुम मेरे साथ चलो। तब उसने कहा कि मैं आखिरी बार बस तुमको कहता हूँ कि इस बार मुझे नहीं जाना, जब आगे का समय आएगा मैं ज़रूर तुम्हारे साथ जाऊँगा। तब उसने पैर से वो बात मानी दोस्तों और फिर से उसके शरीर से वैसा ही कुछ निकाला और बाद में वो चला गया। और उसके बाद उनको थोड़ा सा राहत मिला और इस तरीके से उन्होंने अपने अनुभव जो थे डॉक्टर को कहे और डॉक्टर ने भी इन सारी चीज़ों को माना दोस्तों। तो ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें होती है। और बाद में दोस्तों उसके अगले दिन उस मरीज़ की मृत्यु हो गई थी। वो डॉक्टर जो पीटर है वो ये कहते हैं कि शायद उस वक्त वो माने होंगे कि हाँ मैं तुम्हारे साथ आने के लिए चलता हूँ। और उनके चेहरे पर दोस्तों ऐसा स्मित हास्य था, एक ऐसा समाधान था कि कभी कभी हम इंसान को सब कुछ मिलने के बाद भी समाधान उसके चेहरे पर नहीं होता, वो चेहरा वो जो समाधान था वो जाने के बाद उसके चेहरे पर था। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि उस दुनिया को लेकर हमें डरना नहीं चाहिए। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे अच्छे कर्म होंगे तो हमारे मदद करने वाले लोग हमारे बुलाने के पहले ही वहाँ पर हाजिर होंगे। इसलिए आप जितना हो सके अपने कर्मों पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। आजकल मैं देख रहा हूँ, सच में बहुत बुरा लगता है किसी का कुछ बुरा करके फिर भी किसी को लगता ही नहीं कि मैं किसी का कुछ बुरा कर रहा हूँ। ऐसे जो लोग हैं बहुत ही निचले स्थान पर जाएंगे। तो ऐसे जो लोग हैं इस दुनिया से जाते समय बहुत ही बुरी अवस्था में जाएंगे। वहाँ पर भी जाने के बाद उनको दुख ही मिलेगा, फिर से जन्म लेके उनके सामने दुख ही आएगा। इसलिए जितना हो सके हमें अच्छे कार्य से हमें जीवन में आगे बढ़ना होगा। ऐसी जो कहानियाँ हैं वो आपके सामने रखने का एक ही मकसद है कि आप इन सारी चीज़ों को सीखो। जो अच्छे कर्म है वही इस दुनिया के सबसे बड़ा दौलत है दोस्तों। उस दुनिया में वही हमारे सहारा बन के आएंगे। ऐसे जो अच्छे आत्माएँ हैं, मास्टर्स है, गार्डियन सोल है, वो हमारी बहुत अच्छे से वहाँ पर मदद कर पाएंगे, हमें मार्गदर्शन पर कर पाएंगे, हमें वहाँ पर प्यार से रखेंगे अगर हमारे अच्छे कर्म हो तो। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्मों से, अच्छे विचारों से लोगों के साथ हमें जीवन में आगे बढ़ना होगा। कोई ज़रूरतमंद हो तो उसको मदद करना। तो ऐसी जो बात है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आत्मा के लिए। इसलिए जितना हो सके अच्छे विचारों से हमें जीवन में अपने आगे बढ़ना होगा दोस्तों। ऐसा जो इंसान है कभी भी अकेला नहीं होता। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।